ये कहना चाहूँगा कि फवाद चौधरी थर्ड क्लास आदमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उससे रिलेटेड एक थर्ड क्लास डिबेट करना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता इसलिए है क्योंकि उसने जो राहुल गांधी की वो जो वीडियो टैग करी है वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी कि मेरे देश का एक बड़ा नेता इतनी गलत बात बोल गया जिसका लोगों ने नोटिस नहीं लिया। क्या थी वो बड़ी बात? उन्होंने शुरुआत किया, देखिए ये नाचने वाली ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय नाचने वाली दिखी आपको सर एज पॉलिटिशियंस? आपको अपनी बेटी नहीं दिखाई दी देश की? आपको मिस यूनिवर्स मिस इंडिया नहीं दिखाई दी? उसके अंदर वो एक्ट्रेस नहीं दिखाई दी? आपको वो एक नाचने वाली दिखी। दिस वॉज वेरी सैड फॉर मी कि हम अपने ही देश में महिला से रिलेटेड कितनी बातें करते हैं और वो फवाद चौधरी उसी को टैग कर कर आपके बाकी के कमेंट्स दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत दुखद बात रहेगी कि हमारे पॉलिटिशियंस जब बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं बोलते। इज्जत जो है ना वो बह जा रही है जिसको बोलते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न उस फवाद चौधरी भाड़ में जाए, लेकिन उसने ये जो टैग किया दैट हर्ट मी मैक्सिमम कि आप एक मेरे देश के नेता हो, एक वरिष्ठ नेता अपने आप को बताते हो, कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी के आप नेता हो और आपने इतनी छोटी बात कर दी कि ये देखो नाचने वाली ऐश्वर्या राय। आप उसको स्टार्टिंग में रिकॉर्ड को चलाकर देख लीजिए, अभी आपको एग्जैक्ट यही वर्ड मिलेंगे। आई थिंक कांग्रेस शुड करेक्ट हिम कि अगर नहीं बोल पाओ कोई बुराई नहीं, लेकिन जो बोलो वो देश के लिए अच्छा हो, अपने महिलाओं के लिए अच्छा हो। हाँ नहीं बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए हाँ। मैडम सुन लीजिए, नृत्य तो एक कला है, नृत्य पूजा भी राहुल जी को समझाइए ना। तांडव, शिव का तांडव नृत्य मंदिरों में भी होता है, भगवान शिव भी करते हैं। आप देखिए राधा कृष्ण मंदिर में जाएंगे तो वहां कई आपको ऐसी कृतियां मिल जाएंगी कि नृत्य करते हुए महारास होता है। आप उसको किस एंगल से ले रही है आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर्नल शैलेंद्र जी, नाचना कौन है? हमारे यहाँ ब्याह शादी होती है, बच्चे नाचते हैं, नहीं बोलते हैं, ये कांगना बोलते हैं। आप क्या कह रही हैं? आप उसको कवर अप कर किस सेंस में? नहीं सर, जो टोन थी ना उनकी, जो टोन थी उनकी, जो टोन थी, मैं समझता हूँ। नहीं सर, आप ये बताइए के बारे में बात करना। नहीं तो सर आप ये बताइए, एक नाचने वाली नहीं बोलता, नृत्यांगना कहा जाता है। कॉम्पिटिशन होता है तो आप उनको नाचने वाले नहीं कहते ना सर? बच्चों को क्या नचनिया बोलते हैं? नचनिया, एग्जैक्टली नचनिया बोलते हैं। वाला कोई बुरा है नाचना में? नाचना कोई बुरा नहीं है, नाचना बुरा, नचनिया बोलते हैं। हमारी बहन बेटी अगर डांस करती हैं उनको नचनिया बोल देंगे। ये तरीका, ये संस्कार भाजपा के लोगों के ये देश का संस्कार है कि महिलाओं को इस तरह से संबोधित किया जाए। इस तरह से कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आपके नेता ने इस शब्दावली का यूज किया। अच्छा एक सेकंड, आपके साथ प्रेम जी बैठे हैं, सुनिए ना दुष्यंत जी, एक सेकंड संजय जी आपको रोक रही हूँ। प्रेम जी आपके साथ बैठे हैं, मैं उन्हीं से समझ लेती हूँ। अगर हम सभी ने विश्लेषण उसका गलत किया या हम लोगों के कान में शायद कुछ प्रॉब्लम थी कि हमें गलत टोन सुनाई दी, तो आप ही से समझ लेती हूँ प्रेम जी कि क्या आप उस पर कहेंगे वो सही थी जो उन्होंने कहा? देखिए हम कहाँ बात कर रहे थे और कहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं पर इस पर जवाब जरूर चाहूंगी। बोलने दीजिए। हाँ। कि हमने देखा फवाद चौधरी वाले बयान से विपक्ष को बहुत घेरा नहीं जा सक रहा है, तो क्या करें? राहुल गांधी का ही बयान पकड़ लो। ये बयान आज का दिया हुआ तो नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है। राम जन्मभूमि वाला मामला था, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी के आसपास का बयान है, ये बयान है। और इस बयान पर पर्याप्त चर्चा भी हुई है। और फिर भी हम ये कहते हैं कि हमारा समाज पुरुषवादी समाज है। नाचने गाने को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, जैसे अब नचनिया वर्ड बोल करके महिलाओं का सम्मान नहीं करना, और इसी तरह से देखा जाता है। लेकिन हम इनसे सहमत हैं नागर जी से कि आप इसको ले किस अर्थ में। और ऐसे शैलेंद्र जी के भी बयान का हम ये करते हैं कि ऐसा मौका न दिया जाए कि दूसरे को कोई गलत अर्थ लेने का अवसर मिले। हम उनकी भी तस्दीक करते हैं, उनको भी ये देते हैं कि ऐसे शब्द न बोले जाएं जिससे दूसरे को अवसर मिले। हम ये जानते हैं कि राहुल गांधी महिलाओं के प्रति असम्मान दिखाना उनका मकसद नहीं रहा होगा, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर उनके शब्दों से ऐसा होता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर एक एहतियात बरतना, मंच पर आकर इस तरह से बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ भी कहने से पहले सर, अगर हम भी आ रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा कुछ पढ़ लिख कर आएंगे। हम भी अपनी स्क्रिप्ट एक कच्ची पक्की एक स्क्रिप्ट तो होती है। आप भी आते हैं, कहीं आप जा रहे हैं लाइव करने, तो कम से कम कच्चा पक्का कुछ तो आप अपने पास रखेंगे। या आप आके सीधा चलिए, आप सीधा भी आ रहे हैं, एक फिल्टर होता है ना सर कि नहीं होता है? ये नहीं मानी जी कि महिलाओं के संदर्भ में इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन हम हमेशा राहुल गांधी और
इन्हीं के ऊपर आसपास जो हम सवाल करते हैं। हमने अब देखिए ना, रेवन्ना रेड्डी से जुड़ा हुआ मामला, आज राहुल गांधी का बयान है ना कि मास रेप कहेंगे उसको, और प्रधानमंत्री जी ने उनको भागने दिया उनकी। ठीक है, एक बार मैं इस पर शाजिया जी से जवाब दूं। एक बार शाजिया जी, संजय जी आ रही हूं। संजय जी एक सेकंड, इस तरह से नहीं, इत्मीनान से। मैं इस पर शाजिया जी से जवाब लूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। उनका बयान है, आज का ताजा बयान है, इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूं कि वो मास रेप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सरकार ने उसको भागने दिया और वो उनके लिए वोट मांग रहे थे। तो इस पर जवाब बनता है ना, बीजेपी के नेता को बोलना चाहिए। इस पर चुप क्यों है, जवाब दीजिए ना। ठीक है, मैं शाजिया, मैं जवाब बनता है, मैं जवाब दूं। मैं जवाब देना चाहूंगी, मैं बिल्कुल जवाब देना। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कर्नाटक सरकार ने बावजूद इसके कि इस तरह के वीडियो टेप्स बाकायदा मौजूद थे, अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वो गठबंधन करना चाह रही थी जेडीएस के साथ? यानी कि औरतों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, जिस तरह से बलात्कार हो रहे थे, जिस तरह से सेक्स टॉर्शन हो रहा था और जिस तरह से उनका शोषण हो रहा था, तो वो इंतज़ार किया जा रहा था कि उसके बदले में क्या कोई समझौता होगा। और इसीलिए इतने एक साल से जब तक ये वीडियोस थे, क्यों नहीं कर्नाटक की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ने इसका संज्ञान लिया? क्यों कर्नाटक की सरकार ने उनको जाने दिया? बताइए आप। सेंटर के तहत आता है इमिग्रेशन, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन है? और दूसरी बात, कर्नाटक के मिनिस्टर ने क्या कहा? क्या कहा कि भगवान कृष्ण का भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है। मतलब ऐसे बेकार आदमी, धूर्त और ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं, प्रज्वल रेवन्ना। लेकिन उसके बारे में कहा गया उसकी तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। इसका जवाब आप कैसे देंगे? और अभी मौजूदा मंत्री हैं कर्नाटक सरकार के, वो ऐसे वैसे भी नहीं कि कोई पार्टी के वर्कर हैं, वो बाकायदा। आपने जवाब नहीं दिया, आपने कुछ सवाल पूछे। बड़ी खबर भी आ रही है, मैंने जो पूछा, जवाब मैंने दिया, मैंने जवाब दिया। सवाल पूछ लिए जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, देंगे नागर जी देंगे। क्यों इंतजार कर रहे थे? क्यों नहीं आपने? अच्छा ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सर, आप जवाब दीजिएगा इसका। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लूं। आप दीजिएगा बात का जवाब। जूनागढ़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह की ओर देखती थी, गिरोह के इशारे पर फैसले लेती थी कांग्रेस। वही इकोसिस्टम आज फिर मौके की तलाश में है। इकोसिस्टम की बेचैनी सोशल मीडिया पर साफ दिखाई दे रही है। मोदी सरकार मजबूत सरकार है, आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। दुष्यंत जी, वो तो आप दे ही दीजिएगा रिएक्शन उस पर, लेकिन इस पर भी चाहिए। हाँ देखिए, मैडम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मिनिस्टर ने ये कहा। उनके ड्राइवर का बयान है कि मैंने 6 महीने पहले सारे वीडियो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को दिए। भाजपा करना चाह रही थी उनके साथ गठबंधन, और क्या ये गठबंधन वो जो वीडियो दिए गए हैं उन्हीं वीडियो के दम पे हुआ है? अपनी तरफ से आप बॉल को बड़ा दूसरी तरफ को भेज देते हैं बहन, बड़ी चालाकी से, लेकिन आपके सामने, देश के सामने सच्चाई है। और रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी की, देखिए मेरे अच्छे भाई, जैसे कि अरे मेरे बहुत ही न्यारे भाई, आप सुनिए तो मेरी बात को। आपकी सरकार है, वहां पे आपके अंडर लॉ एंड ऑर्डर है। आप एक FIR नहीं करा सकते थे, सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता था, आप पकड़ नहीं सकते थे उसको। नहीं, वीडियो रख के तो हमारा दूसरा भाई बैठा था। इतना टाइम है कि